गुड मॉर्निंग। मैं बीके झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान से आज वर्ग 6 के लिए अभिलाषा पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 शुरू करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। पाठ का नाम है क्यों क्यों और कैसे कैसे। बच्चों में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। हर बात के विषय में वे कारण और तरीका जानना चाहते हैं। इसी स्वभाव के कारण वे सब कुछ करना सीखते हैं। बच्चों की मनोवृत्ति, इसी मनोवृत्ति के कारण बच्चों को सीखने की जो सबसे अधिक क्षमता होती है वह यही है। जब लोगों के मन में किसी बात के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होता है तो लोग उस बात को जानने की कोशिश करते हैं और वह उसे सीखते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिज्ञासा बहुत जरूरी चीज है। ऐसे ही 2 बच्चे की रोचक जानकारी लेकर प्रस्तुत पाठ लिखा गया है। जीवन में सीखने के लिए सबसे मूलभूत तत्व जिज्ञासा है और जिज्ञासा ही हमारे सीखने की क्षमता को जागृत करता है। उसी तरह के 2 बच्चों को पात्र बना करके इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में दोनों पात्र हम उम्र हैं। उनकी जिज्ञासा कहीं स्वाभाविक तो कहीं हास्यास्पद भी लगती है। बच्चों की बातों को बच्चे जब अपने अभिभावक से प्रश्न करने लगते हैं तो उसमें कुछ बातें ऐसे भी होते हैं जिसमें हंसी लगती है और कुछ बात ऐसे होते हैं जिनको हम बच्चों का स्वभाव कह सकते हैं। तो चलते हैं पाठ की ओर। पाठ में लिखा है इनसे मिलिए। ये हैं क्योंजीमल। बात बात पर पूछते हैं क्यों क्यों क्यों। भले ही आपसे जवाब दे दे बने या नहीं बने पता नहीं क्यों। और ये इनके दोस्त कैसे कैसलिया, ये भी कोई कम नहीं, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। 2 पात्र बच्चों को बनाया गया है पाठ में, जिसमें एक का नाम क्योंजीमल और दूसरे का नाम कैसलिया। एक का क्वेश्चन होता है क्यों और दूसरे का क्वेश्चन होता है कैसे। जिज्ञासा का यह 2 मूलभूत प्रश्न है। मौका लगते ही पूछ लेते हैं कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों कैसे कैसे। पढ़िए, पता कीजिए। गुरुजी नमस्ते। किधर चले? नमस्ते, बाजार जा रहा हूँ। दोनों बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो उनमें क्यों और कैसे में नोकझोंक शुरू होता है, वाद विवाद शुरू होता है। दोनों बच्चे क्यों और कैसे प्रश्न की झड़ी लगा देते हैं। दोनों बच्चे निकलते हैं, गुरुजी सामने मिल जाते हैं। गुरुजी से पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं? गुरुजी कहते हैं बाजार जा रहा हूँ। बाजार क्यों क्यों क्यों? गेहूं पिसवाने के लिए। बाजार कैसे कैसे। एक क्यों और दूसरा कैसे कैसे से गुरुजी से प्रश्न करते हैं। साइकिल पर। अच्छा, गेहूं पिसवाना क्यों क्यों? गुरुजी कहते हैं आटा चाहिए, पिसवाना कैसे कैसे कैसे। गुरुजी फिर उसके प्रश्न का
उत्तर देते हैं। गुरुजी ने उसके प्रश्न से थोड़ा सा झिझकते हुए, पसीना पोंछते हुए कहते हैं, तुम लोगों का क्यों और कैसे कभी बंद नहीं होता, हमेशा लगा रहता है। तुम लोगों को क्यों और कैसे में मेरी चक्की बंद हो जाएगी। गुरुजी कहते हैं बाद में हो जाएगा, क्यों क्यों बंद हो जाएगी, क्यों क्यों बंद हो जाएगी, कैसे कैसे। लेकिन तब गुरुजी साइकिल पर सवार हो चुके थे और मजा तो तब आया जब सुरता दीदी के पास गए। सुरता दीदी क्या कर रही हो, कहानी बना रही हो। गुरुजी से छुटकारा पाने के बाद बच्चे दूसरे लड़की के पास गई, जिनसे पूछते हैं क्या कर रही हो, तो वह कहती है कहानी बना रही हूँ। पर तुम दोनों यूं कहाँ से भागे चले आ रहे हो। वह लड़की भी प्रश्न करती है कहाँ से आ रहे हो, कहानी भी बनती है क्या। बच्चे पूछते हैं कहानी भी बनती है क्या, कैसे कैसे कैसे। हाँ क्यों नहीं, पहले मैं सोचती हूँ कि कहानी किसके बारे में है, किसके बारे में, क्यों क्यों। उन बच्चों ने उस लड़की से पूछना शुरू कर दिए कहानी बनती है, और बनती है तो लड़की जवाब देती है कि हाँ कहानी बनती है, लेकिन बनाने का आधार चाहिए और उस आधार के लिए पात्र चाहिए। हाँ क्यों नहीं, पहले सोचती हूँ कहानी किसके बारे में, किसके बारे में, क्यों क्यों, क्योंकि पता होने पर कहानी बनाई जा सकती है। कहानी में जितना कुछ होने वाला है वो किसी न किसी के साथ होता होगा, जिसके साथ कहानी घटती है उन्हें कहते हैं पात्र। वह लड़की इन दोनों को समझाती है कि कहानी लिखने के लिए पात्र की जरूरत होती है, जिसके बारे में हम कहानी लिखते हैं उसे पात्र कहते हैं, कैरेक्टर। आप पात्रों के बारे में सोचती है दीदी, लड़के पूछते हैं कैसे सोचती है, कैसे कैसे कैसे, इसी में तो मजा आता है। मैं तो ऐसे पात्र ढूंढती हूँ जिसमें सुनने वालों को मजा आ जाए, जैसे भुलक्कड़ भेड़िया या डरपोक हाथी या उड़ने वाली लड़की। हर पात्र को अपनी आंखों के सामने देखने की कोशिश करती हूँ, उनके मजेदार नाम सोचती हूँ, जैसे झुनझुन मारबाज, फुरकू टिढ़ा, फुटकी पहलवान। फिर आज इस पाठ का भाग 1 में यही पर इस पाठ को समाप्त करते हैं। बचे हुए भाग को अगले पाठ, बचे हुए पाठ को अगले भाग में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।